रसोई घर में रखा तवा महज रोटी बनाने के लिए ही नहीं, ये किस्मत भी खोलता है और आर्थिक तरक्की भी लेकर के आता है। तो चलिए जानते हैं तवे से जुड़े कुछ ऐसे ही वास्तु उपाय। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रोटी बनाने का तवा एक महज बर्तन नहीं, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए लगभग हर घर में होता है। इसी के साथ ही वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि तवा आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अहमियत रखता है। तवे से जुड़े कुछ वास्तुशास्त्र में बताए गए ऐसे उपाय। तवे पर रखी ये एक चीज आपको करोड़पति भी बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। इसे उपयोग करने के सही तरीके और सही नियम के बारे में जरूर जानें। महत्वपूर्ण होता है कि तवा कैसे रखा जाना चाहिए, किस दिशा में रखा जाना चाहिए, जिससे कि घर में गड़बड़ ना हो। अगर गलत रखा हुआ हो तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और साथ ही जीवन में आर्थिक परेशानियां भी आने लगती हैं। तवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, यदि इनका पालन ना किया जाए तो जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। मैं किचन से जुड़े कुछ ऐसे ही वास्तु नियम लेकर आई हूँ, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो खुशहाली आएगी, साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर भी चलता है। किचन से जुड़े वास्तु की ये गलतियां होना जीवन को बहुत बड़े संकट में डाल सकती। साथ ही सही दिशा में रखा तवा जीवन में बहुत सी बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बचा सकता है। आज हम किचन से जुड़ी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे पुराणों में भी और पुराने लोग भी बताते हैं कि तवे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाएं तो जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। पहला, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि तवा हमेशा साफ सुथरा रखे। उपयोग में लेने के बाद कभी भी उसे गंदा ना छोड़े। तवा अच्छी तरह से धोकर के और साफ करके ही रखना चाहिए। अगर तवा धोकर नहीं रखते हैं तो इससे गरीबी आते देर नहीं लगती। गंदा तवा किचन घर में पैसे की कमी आने लगती है। तो हर पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की तरक्की के लिए हमेशा रसोई घर को साफ रखे और तवे को हमेशा साफ करके रखे, जिससे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप किचन का काम समाप्त कर दें, उसके बाद हमेशा किचन को साफ करके रखें। कहा जाता है कि रात में किचन को गंदा छोड़ना यानी कि नकारात्मकता को बुलाना होता है। दूसरा, विद्वानों के अनुसार पुराने लोगों ने कहा है कि तवा कभी भी खुली जगह पर ना रखें। खुली जगह पर जैसे कि जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को दिखता है। तवे को इस तरह से सभी को दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। तवा घर के सभी सदस्यों की सेहत और आर्थिक परेशानियों को दूर करता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी लेकर आता है। इसे हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए। जब भी आप खाना बना ले उसके बाद तवे को कहीं छुपा करके रखें। तीसरा, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार तवे के कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जो बेहद प्रभावित होते हैं। जैसे अगर आप रोजाना जीवन में अपनाएंगे तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अनुसार रोज रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर उसी पर एक रोटी बनाएं। साथ ही ये पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जीवन में हमेशा तरक्की ही आती है। चौथा, रसोई घर से जुड़े वास्तु के ऐसे उपाय जो तवे से सीधे उठाकर किसी भी व्यक्ति को थाली में रोटी ना परोसें। थाली में सीधी रोटी परोसने से घर के सदस्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि तवे से उठा करके प्लेट में रोटी रख दी। ऐसे कभी भी ना परोसे। रोटी के साथ रोटी उठाकर रखें तो जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगी। अगर आप किसी की भी, चाहे कोई मेहमान हो चाहे कोई परिवार का, जब भी तवे से सीधी रोटी उतार कर डालें तो जीवन में सुख समृद्धि चली जाएगी।
पांचवा, तवा और कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके ना रखें, ना ही तवे को कभी खड़ा करके रखें। ऐसा करने से भी धन हानि का सामना करना पड़ता है। घर में पैसा टिकता नहीं। तवे को हमेशा आप आड़ा करके ही रखना चाहिए। खड़ा तवा रखने से घर में धन का आवागमन कम होने लगता है और परिवार में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिससे जीवन के हर प्रकार के संकट बढ़ते ही रहते हैं। छठा, गरम तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। गरम तवे पर पानी डालने से उठने वाली छनछनाहट की आवाज बहुत ही अशुभ मानी जाती है। पुराने लोग कहा करते थे कि छनछनाहट उठना यानी परिवार के सदस्यों में कलह होना या झगड़ा कराना, ये सभी शुभ नहीं होता है। इसीलिए पुराने लोग मना करते थे। ये घर में कोई बड़ा संकट ला सकती हैं और नकारात्मकता को पैदा कर सकती हैं। सातवां, वास्तु के अनुसार तवा और कढ़ाई की सही दिशा में रखा जाए तो जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं और पैसों की बरसात लेकर आते हैं। जैसे तवा और कढ़ाई दाईं तरफ रखेंगे तो इससे आर्थिक समस्याओं से बचा जा सकता है। आठवां, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि कभी भी तवे को खाना बनाने के बाद खाली चूल्हे पर ना छोड़ें। ध्यान रखें कि आखिरी की रोटी तवे पर रहे, उस वक्त ही तवा नीचे उतार दें। खाली तवा गैस पर रहने से घर में परेशानियां और शारीरिक रूप से बहुत सी बीमारियां आने लगती हैं, जिनकी वजह से आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। नवा, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू या नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार होगा। इसी के साथ आपकी किस्मत भी इसी प्रकार चमकती रहेगी। जितना तवा चमकता रहेगा उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकती रहेगी। जैसे तवा चमकता है, कहा जाता है किस्मत पर भी वैसे ही असर पड़ता है, या आपकी आर्थिक उन्नति पर भी ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। 10वां, तवा या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। हो सके तो इसे गलाकर धीरे धीरे रगड़ करके साफ करें। जो भी इस पर चिकनाई लगी हुई होती है उस सामग्री को आहिस्ता यानी धीरे धीरे साफ करें। धारदार या नुकीली चीजों से खुरचने से घर के सदस्यों में आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं, साथ ही झगड़ा होने लगता है। इन बर्तनों पर हाथ पड़ना, इससे घर के लोगों में दरार पड़ना माना जाता है। 11वां, कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना बनाते वक्त कढ़ाई में ही खाना या सब्जी खा लेते हैं, तो ध्यान रखें कभी भी तवा या कढ़ाई को झूठा ना करें। तवा और कढ़ाई पवित्र होते हैं और इसी से हम भगवान को भोग लगाने वाला भोजन भी बनाते हैं। इसे झूठा करके दोबारा गैस पर चढ़ाना पवित्रता को भंग करना माना जाता है। कभी भी तवा और कढ़ाई को अपवित्र नहीं करना चाहिए, यानी झूठा नहीं करना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ माता अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। माता अन्नपूर्णा रूठकर उस घर में कभी निवास नहीं करती है, जिससे घर के सदस्यों में किसी को भी हर दिन कोई ना कोई बीमारी या शारीरिक रूप से परेशानी, आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। तो ध्यान रखें कभी भी तवा या कढ़ाई झूठा ना करें। 12वां, सबसे आखिरी रोटी ध्यान रखें 2 से 3 इंच की होनी चाहिए और उसको बनाकर ऐसी जगह रखें जहां पर कोई भी जानवर उसको खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कहा जाता है कि अगर आप कभी भी तवा खरीदना चाहते हैं तो उसे शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन खरीदें। उसे खरीदने के बाद अन्नपूर्णा और विश्वकर्मा पूजा अवश्य करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।